आप सभी को जय श्री कल्कि भगवान की ऑपरेशन कलयुग दी एंड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, पिछले वीडियो के जो पार्ट रहे हैं और जो इसका पहले वाला पार्ट था उसमें हमने क्या जाना था। भक्तों की भक्ति से प्रसन्न होकर कल्कि भगवान प्रकट होंगे और उनकी राजगद्दी होगी, ये जाना था हमने पिछले वाले पार्ट में। और क्या जाना था, जो लक्ष्मी नारायण जी थे उनका क्रांतिकारियों के साथ उठना बैठना शुरू हो गया, प्लानिंग योजना सब बनाने में उनका योगदान शुरू हो गया। और क्या जाना था, बाल मुकुंद जी के जो दो अन्य शिष्य थे, मतलब जो दो अन्य साथी थे। तो पहले जो साथी थे उनका नाम क्या था, विभीषण जी, जो त्रेता युग के विभीषण जी थे, जो अभी इस युग में कली काल में अभी जो जन्म लिया उनका नाम था शिव शंकर। और जो दूसरे साथी थे बाल मुकुंद जी के, उनका नाम क्या था, शादीराम जी, जो द्वापर युग के कौन थे, अनिरुद्ध जी। और क्या जाना था हमने, लक्ष्मी नारायण जी महाराज ने अपने पूर्व जन्म का नाम जाना कल्कि जी से, और कल्कि जी ने उनको स्वप्न दिया। स्वप्न में जो लीला दिखाई, उस लीला में उन्होंने देखा कि वो पिछले जन्म के रामकृष्ण परमहंस जी हैं। तो ये सब आप देख सकते हैं, पिछले वीडियो के पार्ट में लिंक दी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस वीडियो को हम आगे की ओर ले जाते हैं। तो लक्ष्मी नारायण जी की जो भक्ति यात्रा शुरू हो गई, उनको अपने पूर्व जन्म का नाम पता चल गया। पूर्व जन्म का जो कर्म और जो सब चीजें थी वो कल्कि जी ने इस जन्म से जोड़ दिया, और कल्कि जी ने यहाँ पर उनको आशीर्वाद दिया। अब क्या हुआ, जो लक्ष्मी नारायण जी थे उनके पिताजी थे, तो पिता ने विश्वास और अविश्वास दोनों के संगम में खड़े होकर कल्कि भगवान को सिर झुकाया। मतलब उन्होंने विश्वास भी नहीं किया और थोड़ा बहुत किया और नहीं किया, मतलब लक्ष्मी नारायण जी के पिता। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, माता ने पिता की तुलना में अधिक विश्वास किया। और जो दुर्गा की पूजा जो साल में 2 बार होती है, तो लक्ष्मी नारायण जी महाराज बता रहे हैं कि वो मुझे अति प्रिय है। और माँ का विश्वास पूजा पाठ धर्म कर्म में अत्यधिक था, तो माता ने विश्वास कर लिया और पिता ने कल्कि भगवान को सिर झुकाया कि भैया हमसे नहीं हो पाएगा। देखिए, लक्ष्मी नारायण जी महाराज अपनी भक्ति यात्रा में कंटिन्यू चलते रहे और शुरू कर दिए, और वो निरंतरता जाते रहे, और जय कल्कि जय जगतपति पद्मापति जय रमापति नाम जप शुरू कर दिया। तो इनके जो पिताजी थे, पिताजी के साथ मन मुटाव चलने लगा। कहने लगे, काशी मथुरा चारों धाम में बड़े बड़े विद्वान पंडित पड़े हैं और कोई तो कल्कि अवतार की बात नहीं करता। क्या तेरे ही घर में कल्कि अवतार हुआ है? कई बार मार भी लगाई, झगड़ा झंझट भी चलता रहा। लक्ष्मी नारायण जी महाराज बता रहे हैं, पिता से मार भी पड़ी, झगड़ा भी हुआ, झंझट भी हुआ, है ना, प्रपंच भी हुआ, वाद विवाद भी हुआ। और मतलब उन्होंने कहा कि जो अभी काशी मथुरा में सब बड़े बड़े चारों धाम में बड़े बड़े पंडित विद्वान हैं, वो कल्कि अवतार की बात नहीं कर रहे, और तुम कल्कि अवतार की बात कर रहे हो। जबकि उनके पिताजी थे वो भी ब्रह्म ऋषि थे, वो भी दुर्गा माता की आराधना करते थे, दुर्गा माता के उपासक थे, और अखंड मतलब कहने का वो भी भगवान की भक्ति में लीन रहते थे। एक दिन क्या हुआ, पिताजी झगड़ते झगड़ते बोले कि बेटा सुनो, मेरे घर में तपस्या करने की जगह नहीं है, तपस्या करना है तो जंगल में चले जाओ, जंगल में तपस्या करो। अब क्या हुआ, लक्ष्मी नारायण जी महाराज बोलते हैं कि मेरे समय की विपरीतता देखिए, जो मेरे पिता ऐसे निष्ठावान ब्रह्मदर्शी ऋषि होते हुए भी मुझको समझ ना सके। अब देखिए, कल्कि जी की लीला है, कल्कि जी की लीला जो हरि की लीला है, हरि की लीला में समर्पण लगता है। समर्पण जैसे जो भी व्यक्ति है वो समर्पण कर दे और भगवान का नाम जाप शुरू कर दे, तो फिर हरि की लीला समझ में आती है। अन्यथा स्वयं ब्रह्मा जी भी, इंद्रदेव, जो इंद्रदेव देवी देवता हैं, जो देवता हैं इंद्रदेव, वो तक नहीं समझ पाते हैं स्वयं हरि की, स्वयं कृष्ण जी की, स्वयं कल्कि जी की लीला। तो जो लक्ष्मी नारायण जी के पिताजी थे, ब्रह्म ऋषि थे, वो भी नहीं समझ पाए, और वो उल्टा बोल दिए अपने बेटे को कि जाओ, अगर भक्ति करनी है तो जंगल में जाओ, घर में तपस्या करने के लिए जगह नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। बाल मुकुंद जी के शिष्य, और यूं कहें जो बाल मुकुंद जी के साथी थे, क्योंकि बाल मुकुंद जी हनुमान जी उनको साथी ही मानते थे, अपने जितने भी जो उनके साथी थे। तो लेकिन जो शादीराम जी थे वो अपने आप को स्टूडेंट मानते थे, शिष्य मानते थे बाल मुकुंद जी का। तो शादीराम जी जो कल्कि भगवान जी का पूजन और जब बड़ी लगन के साथ कर रहे थे, तो कई जन्मों का उनका ज्ञान था। जैसे सीता जिस प्रकार राम का ध्यान करे, या भगवती भवानी जो प्रेम के साथ निष्ठा के साथ शिव जी का ध्यान करें, इसी भाव से तन्मयता होकर वह भगवान का भजन करते थे। शुरुआत में लक्ष्मी नारायण जी महाराज बोल रहे कि शुरुआत में मैं अज्ञानवश उनको बहुत समय तक समझ ना सका। मेरे आर्य समाज मित्रों की संगत के कुप्रभाव के कारण वह सम्मान नहीं कर सका जैसा करना चाहिए था, परंतु फिर भी वह उस
उदंडता की ओर ना ध्यान देकर मुझे प्रेम करते रहे और मेरे उद्धार को ही अपना लक्ष्य बनाए रहे। शादीराम जी के बारे में जो लिख रहे हैं लक्ष्मी नारायण जी के, शादीराम जी का जो व्यवहार था वो बहुत ही पोलाइट था, बहुत ही सरल था, बहुत ही नम्र था। लेकिन मैंने मतलब बचपन में जाने अनजाने में थोड़ा बहुत अपने जो आर्य समाज मित्रों के कारण, कुप्रभाव के कारण उनको वो सम्मान ना दे सका जो सम्मान देना चाहिए था। लेकिन उनका लक्ष्य क्या था कि मेरा उद्धार हो जाए। मतलब शादीराम जी का जो लक्ष्य था, मुझे भक्ति में लगाना और मुझे कल की भक्ति में शामिल करना। अब भगवान की कृपा हुई, तो भगवान की कृपा से उनकी, शादीराम की और मेरी घनिष्ठ मित्रता हो गई। वह मुझे भैया कहते थे और मैं उनसे भैया कहने लगा। जब उनके संपर्क में आया और करीब से उनका दिनचर्या और जीवन का अध्ययन किया, तो मालूम हुआ कि भक्ति किस प्रकार की जाती है। भक्ति की शिक्षा देने के लिए ही मानो भगवान अनिरुद्ध जी ने पृथ्वी पर शरीर धारण किया है, जो भगवान कृष्ण के मन के अवतार थे। देखिए, उनकी जीवन का अध्ययन किया, मतलब लक्ष्मी नारायण जी महाराज ने अनिरुद्ध जी के साथ बातचीत करी और जाना और उनके अनुभव जाने, तो गहराई में उतरे जाना, तो उनको पता चला कि अरे ये तो अनिरुद्ध जी हैं द्वापर युग के। लक्ष्मी नारायण जी की अब मित्रता हो गई शादीराम जी के साथ। तो शादीराम जी अपना दिनचर्या बताते हैं और कहते हैं वो, तो लक्ष्मी नारायण जी महाराज लिखते हैं, हर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे उठना शादीराम जी का, और स्नान करके गोपाल ठाकुर जी को स्नान कराना, जिसमें राधा गोविंद जी का विग्रह जो वंशीधारी थे, और सत्यनारायण जी की शिला, और कल्कि भगवान का जयपुर का हाथ का बना चित्र, और गणेश जी और शिव जी आदि अनेक देवी देवताओं की प्रतिमा सहित स्नान के उपरांत भोग और आरती के पश्चात 6 घंटे या 6.5 घंटे कल्कि भगवान का जप एक ही आसन पर। शादीराम जी 6-6.5 घंटे कल्कि भगवान का जाप, जय कल्कि जय जगतपति पद्मापति जय रमापति जाप करते थे, जो यहाँ लक्ष्मी नारायण जी महाराज बता रहे हैं। इसी प्रकार शाम को 8 से 11 तक नित्य नियम था। सबसे पहले जब वो मुझे अपने घर ले गए, तो अलमारी खोलकर पूजा के स्थान दिखाकर सबको दिखाया कि देखिए हमारे ठाकुर जी, जैसे कोई अपना हृदय दिखा रहा हो। रामायण, भागवत और कल्कि पुराण, यह 3 उनके पाठ के मुख्य ग्रंथ थे। आगे बताते हैं लक्ष्मी नारायण जी, शादीराम जी उनको जब अपने धराधाम से जाने का ज्ञान स्वप्न में प्राप्त हुआ कल्कि जी से, तो उन्होंने मुझसे केवल 10 दिन पहले ही बताया और मिले और कहा। तो हम दोनों एक दुकान पर बैठे थे, तो उन्होंने पूछा, भाई कितनी माला कर रहे हो भैया? तो मैंने उत्तर दिया 5 माला। सुनकर बोले, बढ़ाओ, कम से कम 2 या 3 घंटे तक जाप किया करो। मैंने उत्तर दिया, चलते फिरते जाप कर सकता हूं, बैठकर मन नहीं लगता। तो उन्होंने समझाया कि मन लगे या ना लगे, कल्कि भगवान का निश्चित संकल्प करके खाली बैठ जाओ और जप शुरू कर दो। मतलब मन तुम्हारा लगे या ना लगे, केवल बैठ जाओ और जप शुरू कर दो, मुंह से उच्चारण करना शुरू कर दो, जय कल्कि जय जगतपति पद्मापति जय रमापति। बाद में हमारी बात को आगे याद रखोगे। शादीराम जी बोल रहे हैं कि बाद में हमारी बात को ना आगे याद रखोगे। तो अब इस पर लक्ष्मी नारायण जी महाराज कहते हैं, मैंने पूछा आप कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने कहा कि महाराज कल्कि भगवान का राज सिंहासन दूसरे शरीर से देख लेंगे, तुमसे वियोग हो रहा है, इसका मन में दुख है। 2 दिन बाद मंगलवार को कल्कि भगवान की पूजा करी, विशेष समारोह से फूल मंडी से फूल लाए, माला बनाई अपने हाथ से और मुझसे भी बनवाई। एक छोटा सा कल्कि भक्त मंडली का भंडारा खीर पूरी से किया और भगवान कल्कि पर पुष्पांजलि दी। गले मिले। मैं उस समय समझ ना सका कि आखिरी गला मिला जा रहा है। उनसे, शादीराम जी से सुबह को भंडारे के बाद, खीर पूरी खाने के बाद गले मिले थे, और शाम को क्या हुआ, उनको तेज बुखार हो गया। और फिर क्या हुआ, अगले मंगलवार को, आने वाला अगले मंगलवार को भगवान के चित्र को, कल्कि भगवान के चित्र को 3 बार छाती से लगाकर हाथ जोड़कर धराधाम से प्रस्थान कर गए। शादीराम जी 25, मतलब जो उनकी उम्र थी 25 की उम्र में परलोकगामी हो गए। बाद में पता लगा कि वह अपनी धर्म पत्नी को भी, जिनकी आयु उस समय 20 वर्ष की थी, 20 वर्ष की थी, तो कई दिन पहले से ही भगवत गीता और भक्ति की शिक्षा दे रहे थे और कहा था कि
तुम महाराज कल्कि भगवान का चित्र लेकर ऋषिकेश चले जाना, संसारी मनुष्यों में मत बैठना। देखिए लक्ष्मी नारायण जी महाराज बता रहे हैं कि इनको जो मित्र बने शादीराम जी, तो शादीराम जी को पहले से ही अपने धराधाम से जाने का प्रभु कल्कि जी ने स्वप्न दिया और फिर भंडारा करवाया और फिर अगले मंगलवार को परलोकगामी हो गए। और उनकी धर्मपत्नी को उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि आप ना ऋषिकेश चली जाना और कल्कि जी का चित्र लेके, और संसारी व्यक्तियों में अपना मन मत लगाना, संसारी पुरुषों में मत पड़ना। चलिए आगे चलते हैं। 1910 से 1915 तक गुरुवर बाल मुकुंद जी का साथ रहा। इस अंतराल में उन्होंने भक्ति भाव के पोषण में बड़ी सहायता की। इधर सन 1910 में जब से गुरु महाराज ने, बाल मुकुंद जी ने, हनुमान जी ने कल्कि भगवान का मंत्र दिया और कहा कल्कि अवतार का 12 टोपी अंग्रेजों से दुश्मनी है। जो 12 टोपी अंग्रेज हैं वह कल्कि भगवान के दुश्मन हैं। यह लोग धर्म के, सनातन धर्म के और गौ माता के शत्रु हैं। यह सब जानकर उसी समय अंग्रेजी की पढ़ाई छोड़कर संस्कृत की पढ़ाई शुरू कर दी। मास्टर लाल हरदयाल एमए के साथ ही मास्टर चिरंजी लाल एमए और गोविंद जी एमए, उनसे छुप छुप कर संस्कृत पढ़ता रहा। बाद में संस्कृत में बनवारी लाल आयुर्वेद विद्यालय से वैद्य की परीक्षा पास करके सन 1912 और 1913 2 साल तक वैद्य की पढ़ाई पढ़ता रहा। मैंने अपने जीवन में बढ़िया लक्ष्य कल्कि भगवान का नाम जाप और कल्कि भक्ति को ही माना, और उससे उतरकर शिक्षा और उससे उतरकर शारीरिक उन्नति, ये तीनों काम साथ साथ चलते रहे। इधर अंदर ही अंदर कल्कि भगवान का नाम जाप और पूजन चलता रहा और बाहरी तौर पर क्रांतिकारी दल का काम चलता रहा। 3 दफा 3 टाइम मकान की तलाशी हुई, 3 बार गिरफ्तारी हुई। पहली गिरफ्तारी में लॉर्ड हर्डिंग बम केस में पकड़ा गया, फिर क्या हुआ, छूट गया। दूसरी जो गिरफ्तारी हुई दिल्ली कॉन्स्पिरेसी बम केस में पकड़ा गया था, उसमें 19 दिन के लिए जेल गया। तो जब जेल जा रहे थे तो उसके पहले, एक दिन पहले ही सपना देखा कि फांसी के तख्ते पर खड़े हैं और हाथ पैर बंधे हुए हैं, और सपने में ही देखा। इतने में बाल मुकुंद जी महाराज आए और पूछा क्या बात है। मेरे मुंह से निकला फांसी का हुक्म हुआ है। वे सुनते ही झिड़क कर बोले अरे हट, किस बात का हुक्म हुआ है। मैंने ज्यों ही जोर लगाया लोहे के बंधन टूट गए और फांसी के तख्ते से कूद कर आगे गए, हरे हरे खेत की तरफ भागा और यह सपना देखा सुबह सुबह जो ब्रह्म मुहूर्त में देखा। दिन भर बीता पूरा, शाम हुई। शाम को क्या हुआ, एक मित्र आया और बोला कि तलाशियां होंगी, दिल्ली में एक पुलिस वाले से पता लगा है। सुनते ही खतरनाक सामान क्रांतिकारियों का जो मेरे पास था दूसरी जगह पहुंचा दिया। जैसे तैसे वह दिन बीत गया। दूसरी सुबह ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे पुलिस वालों ने घर घेर लिया और तलाशी ली घर की। तो उन्होंने पकड़ लिया और पकड़कर जेल ले जा रहे थे। इष्ट देव श्री कल्कि भगवान को नमस्कार करके पुलिस के साथ चल दिया। सिविल लाइन की हवालात में जेल में पहुंचकर कल्कि भगवान को याद किया कि महाराज आपने अवतार लिया है भूमि का भार उतारने के लिए और हम लोग पकड़े जा रहे हैं लावारसियों की तरह। यही कहते कहते बैठे बैठे ही वहीं हवालात में नींद का झोंका लगा और नींद आ गई। नींद के झोंके में गुरुवर बाल मुकुंद जी हनुमान जी की छवि क्रोध से भरी हुई होठ फड़फड़ाते हुए बोली भैया थोड़ी दिन सब्र करो, तहस नहस कर दूंगा। 2-3 दिन हवालात में ही कल्कि भगवान का नाम जाप करता रहा और फिर हवालात में ही वहीं पर रात को स्वप्न आया। स्वप्न में देखा कि एक विशाल ब्राह्मण चंदन लगाए मुझे गोदी में लिटाए मिठाइयाँ अपने हाथों से मुंह में खिला रहे हैं। यह दोनों सपने मैंने अपने ऊपर कल्कि भगवान की कृपा की प्रसन्नता के सूचक समझे। देखिए जब हवालात ले जा रहे थे और जब पहला दिन था तो कल्कि भगवान ने पहला ही उनको एक अनुभव दिया था, एक स्वप्न दिया था जो हनुमान जी ने उनके स्वप्न में आए और बोले थोड़े दिन रुको तहस नहस कर दूंगा। और दूसरा सपना जो आया मिठाइयाँ खा रहे हैं। क्या हुआ, रात बीत गई। अब दूसरी दिन की सुबह हुई तो क्या हुआ, हवालात में जेल में ही पूरब के सिपाही जो मेरी कमान की तलाशी के समय भी आए थे उन्होंने बड़ी सहानुभूति दिखाई, मतलब वो बहुत संवेदनशील थे और बहुत ही पोलाइट थे। तो क्या हुआ, बाजार से वही मिठाई लाए और मैंने वही मिठाई स्वप्न में ब्राह्मण रूपी पर ब्रह्म के हाथ से खा चुका था। तो
उन सिपाही ने मुझे लाकर दी। मैंने इनकार किया, पर इनकार करते ही मुझे स्वप्न का ख्याल आया। तो फिर क्या हुआ कि शत्रु का जेल में मैंने यह शुभ शगुन समझकर मिठाई ले ली और खा ली। और फिर उसके बाद 19 दिन बाद यहाँ जो दूसरी गिरफ्तारी हुई थी, जो दूसरी गिरफ्तारी में 19 दिन बाद मैं छूट गया। चलिए भक्तों, अब जो तीसरी जो लक्ष्मी नारायण जी की जो गिरफ्तारी थी वो 5 साल के लिए हुई थी जेल में, वो हम अगली वीडियो में जानेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। और हम जानेंगे जेल में ही लक्ष्मी नारायण जी महाराज ने अब अपने मन को कल की भक्ति में लगाने की शुरुआत करी। और जो भी उनके अदर साथी थे, जो भी और उनके साथ जो क्रांतिकारी जो जेल में थे, उनने भी भक्ति करना शुरू किया कल की भगवान की। और फिर क्या हुआ बताते हैं लक्ष्मी नारायण जी कि कल की भगवान ने अपने दर्शन देकर सफलता प्रदान करी, वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। और क्या जानेंगे, उनके साथियों में एक क्रांतिकारी थे। एक क्रांतिकारी ने कहा, क्या भक्ति करने से हमारा देश आज़ाद हो जाएगा? ये सब हम जानेंगे अगली वाली वीडियो में। तो आप सब बने रहिए, बहुत ही आनंद आने वाला है। और बहुत ही गुप्त लीला जो श्री कल्की भगवान की हुई है आज़ादी के टाइम पे और 1910 के टाइम पे, 1920 के टाइम पे, वो सब जानने का हम सबको बहुत ही मौका मिल रहा है। तो आप श्री कल्की भगवान का नाम जाप, जय कल्की जय जगतपते पद्मापति जय रमापति का नाम जाप करते रहें। भाव कुभाव अलग आलशु, नाम जपत मंगल दिशि दसु। कैसे भी हम नाम जाप कर रहे हैं, हमारा एक एक नाम जाप भगवान की लीलाओं को आगे की ओर ले जा रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप सबसे बारंबार रिक्वेस्ट है, विनती है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय श्री कल्की भगवान की, राधे राधे। हमारे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, युगावतार भगवान कल्की। इस चैनल पर आपको कल्की भगवान के मधुर भजन जो कि बहुत ही सुंदर हैं, तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो आप यहां पर विजिट कर सकते हैं और बहुत ही मधुर भजन सुनकर आनंद ले सकते हैं। साथ ही साथ इस चैनल की प्लेलिस्ट में आप देखिएगा महामंत्र के बहुत सारी धुन हैं जो आप सुन सकते हैं बहुत ही आनंदपूर्वक, और इनको श्रवण कर सकते हैं आप। बहुत ही प्यारी धुन है कल्की महामंत्र की। और यहाँ पर भगवान जी के भजन हैं जो कि बहुत ही डिफरेंट धुन में हैं, तो आप इनका आनंद ले सकते हैं। हमारे एक और चैनल है जिसका नाम है युवा कल्की कीर्तन मंडल। युवा कल्की कीर्तन मंडल, जहाँ पर आपको भगवान श्री कल्की के संबंधित बहुत सारी वीडियो मिलेंगे और बहुत ही मधुर भजन यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। साथ ही यहाँ पर सत्संग है और कीर्तन की वीडियो हैं जो कि प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं। तो आप यहाँ पर गुरुवर लक्ष्मी नारायण जी महाराज की वाणी और महाराज जी के भजन और जो कीर्तन है और सत्संग है, तो यहाँ पर आप विजिट कर सकते हैं।